प्यारे बच्चों, आज हम रहीम जी के द्वारा लिखे गए नीति के दोहे आरंभ करने जा रहे हैं। रहीम जी का जन्म 1556 में वैरम खां के घर हुआ था। रहीम जी ने हिंदी साहित्य में कई सारी रचनाएं लिखी। रहीम दोहावली, भरवे नायिका, श्रृंगार, सोरठा आदि। इनके लिखे हुए आज दोहे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ियो चटकाई। रहीम जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को मत मैंने नहीं तोड़ियो, तोड़ना, चटकाई झटके से। कि प्रेम रूपी धागे को, रहीमन धागा प्रेम का, रहीम जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को मत मैंने नहीं तोड़ियो, तोड़ना, चटकाई झटके से। प्रेम रूपी धागे को एक ही झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े। फिर मैंने दोबारा, ना मैंने नहीं, जुड़े माने जुड़ना। कि अगर ये एक बार टूट जाता है फिर ये दोबारा नहीं जुड़ता है। जुड़े गांठ परी जाए। जुड़े, जुड़ना, गांठ होता है मन में उठने वाला द्वेष, घृणा। परी मैंने पढ़ना, जाई मैंने जाना। कि अगर ये प्रेम रूपी धागे में अगर गांठ पड़ जाती है तो वो जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर हम उस धागे को दोबारा जोड़ना चाहते हैं तो उसमें गांठ आ जाती है। अर्थात अगर हम किसी के साथ हमारी मित्रता है तो हमारी उसके साथ थोड़ी सी दुश्मनी हो जाती है, तो दोबारा अगर हम उसके साथ दोस्ती करते हैं तो वो बात हमारे मन में एक घृणा रूपी बात जो हमारे मन में आ ही जाती है। अगर इस धागे को दोबारा जोड़ते हैं तो वो द्वेष रूपी गांठ हमारे मन में रह ही जाती है। रहीम जी का दूसरा दोहा। रहीम जी कह रहे हैं कि बड़ों के भीतर छोटों को माफ करने की भावना होनी चाहिए। क्षमा बड़न को चाहिए। क्षमा मैंने क्षमा करना अर्थात माफ करना। बड़न, बड़ों को चाहिए कि वे छोटों को माफ कर देना चाहिए। छोटन, छोटे को उत्पात होता है शोर या गलती। कि छोटे जब भी कोई गलती करते हैं बड़ों को चाहिए कि वे उनको माफ कर दें। का रहीम हरि को घट्यो। रहीम जी कहते हैं हरि माने विष्णु भगवान, हरि माने विष्णु भगवान, को मतलब क्या, घट्यो कम होना। रहीम जी के यश में क्या कम हो गया था। रहीम जी कहते हैं कि विष्णु भगवान के यश में क्या कमी आ गई थी। जो भृगु एक ऋषि का नाम है। मारी मैंने मारना, लात मैंने टांग। कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को टांग मारी थी, फिर भी विष्णु भगवान के यश में कोई भी कमी नहीं आई थी। अर्थात विष्णु भगवान ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए छोटों को माफ कर दिया था। इसलिए हमें चाहिए कि छोटे जो भी गलती करे बड़ों को चाहिए कि वह उनको माफ कर दें। नीति के दोहे इस कविता के अंतर्गत अब तीसरा दोहा बिहारी लाल जी का है। इस दोहे में बिहारी जी कह रहे हैं कि दीर्घ सांस ना लेही दुख। दीर्घ होता है लंबा, लंबी सांस, लेही माने लेना। दुख के समय हमें कभी भी लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए, अर्थात हाय का ध्वनि नहीं निकालनी चाहिए। सुख
साही ना भूले, साही मैंने ईश्वर, ईश्वर माने भगवान, भूली ना मैंने नहीं, भूली मैंने भूलना, भूली मैंने भूलना। कि दुख के समय हमें कभी भी हाय की ध्वनि नहीं निकालनी चाहिए और सुख के समय कभी भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। दई दई क्यों करत है, दई दई हाय हाय, दई दई हाय हाय, क्यों करत मैंने करना। दई दई क्यों करत है, दुख के आने पर तुम हाय हाय क्यों करता है। दई दई सो कबूली, यहाँ पर दई दई और दई दई इन दोनों शब्दों में अंतर है। अगली कक्षा में आपको पता चलेगा कि दई दई दोनों बार अलग अलग तरह से आया है और इन दोनों का अर्थ अलग है। यहाँ पर यमक अलंकार भी है। यहाँ दई दई का अर्थ है हाय हाय, यहाँ दई दई दे देना, दई दई दे देना। सु माने अच्छा, कबूली माने कबूल करना, अपनाना, अपनाना। कि दुख मिलने पर तुम हाय हाय क्यों करता है, जो तुम्हें प्राप्त हुआ है उसे अच्छी तरह से अपना लो। दोहा नंबर 4। नर की अरु नल नीर की गति अकै करी जोय। नर, नर मैंने मनुष्य, मनुष्य या मानव, अरु माने या, नल, नल नलका जिसमें से पानी आता है, नीर माने पानी, पानी इसका पर्यायवाची शब्द पानी। तोय, गति माने चाल, गति माने चाल अर्थात मोशन। अके एक, करी करना, जोई होना। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मनुष्य और नलके की गति जो है दोनों एक समान होती है। मनुष्य की और नल के पानी की गति चाल दोनों की एक समान होती है। जेतो नीचे हवे चले, जेतो मैंने जितना, नीचो नीचे, हवे होना, चले चलना। जितना मनुष्य और नल का पानी दोनों जितने नीचे होकर चलते हैं, हवे मैंने होना, चले मैंने चलना, ते तो उतना, ऊंचो ऊंचा, होई होना। जितने ये नीचे होकर चलते हैं उतने ही ऊपर उठते हैं। कहने का आशय ये है कि मनुष्य जितना विनम्र होकर इस समाज में जीता है उतना ही समाज में वो ऊपर उठता है। एक नल के पानी को, एक नलके को हम जमीन के अंदर जितना ही नीचे वो उसको गाड़ देंगे, उसका पानी का दबाव जो होगा वो उतना ही ऊपर होकर चलेगा। इसी तरह से मनुष्य जितना समाज में विनम्र होकर चलता है इतना ही वो समाज में ऊपर उठता जाता है। अगला दोहा कवि बृंद के द्वारा, नीति के दोहे में कवि बृंद का दोहा। सुरसती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। सुरसती होती है सरस्वती, सरस्वती अर्थात विद्या, पढ़ाई, भंडार, कोश, खजाना, खजाना। बड़ी अपूर्व मैंने, बड़ी मैंने अधिक, अपूर्व मैंने अनोखी। सरस्वती के भंडार की हमने एक अनोखी बात देखी है। सरस्वती माने शिक्षा, शिक्षा के भंडार की एक अनोखी बात देखी है। ज्यों खर्चे, ज्यों मतलब जैसे, खर्चे खर्च करना, खर्च करना वेस्ट करना। जैसे जैसे हम इसको खर्चते जाते हैं त्यों त्यों वैसे 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 बड़े, बड़े मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ना और ज्यादा बढ़ना। विन, विन मैंने नहीं, खर्चे
खर्चना। घटी मैंने कम होना, कम होना, जात मैंने जाना। कि शिक्षा के भंडार की हमने बड़ी अनोखी बात देखी है। जैसे जैसे हम इसको खर्चते जाते हैं त्यों त्यों बड़े वैसे वैसे बढ़ती जाती है। बिन खर्चे घटी जात। अगर हम उस शिक्षा को किसी और को नहीं देंगे वो भंडार जो हमारे पास कम होता जाएगा। अर्थात अगर कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपने नॉलेज को, अपनी शिक्षा को वो किसी को बांटेगा नहीं, वो अपने पास ही रखेगा तो उसका ज्ञान जो है वो बढ़ेगा नहीं। अगर वो अपने पास ही रखेगा तो उसका भंडार नहीं बढ़ेगा। इसलिए कवि कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा भंडार है, इसको हम जितना खर्चे उतना ही वो बढ़ता जाता है। अगला दोहा, बड़े न हुजे गुणन बिन। बड़े मतलब बड़प्पन, बड़ा होना। ना माने नहीं, हुजे होना। गुणन बिन, बिना गुणों के। गुणन गुणों के, कि बिना गुणों के कोई भी बड़ा नहीं होता है। विरध, विरध मैंने प्रशंसा। बड़ाई बड़प्पन, पाई मैंने पाना। कि बिना गुणों के कोई भी बड़ा नहीं होता और वो प्रशंसा का पात्र भी नहीं होता है, अर्थात उसे प्रशंसा प्राप्त नहीं होती है। कहत दतूरे सो कनक। दतूरा कहत मैंने कहना। दतूरा एक नशीला पदार्थ, एक नशीला पदार्थ। कनक सोना, गोल्ड गहनों, गहना जिसको ऑर्नामेंट भी कहते हैं। घड़ो घड़ना, निर्माण करना। अपलेख बनाना। ना मैंने नहीं, जाए जाना। कि बिना गुणों के कोई भी व्यक्ति जो है वो बड़ा नहीं हो सकता और वे प्रशंसा का पात्र नहीं बन पाता। कहने को तो धतूरे को भी सोना कहते हैं। धतूरा एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जिसका पर्यायवाची शब्द कनक भी होता है। कनक का अर्थ होता है सोना। कहने को धतूरे को भी कनक कहा जाता है, सोना कहा जाता है, परंतु उससे गहना नहीं बनाया जाता है।